ये होती है एक कहानी जो होती है झूठी, जो कि बनाई जाती है लोगों को सबक देने के लिए। तो एक बहुत बड़े मुल्क की शहजादी थी, वो बीमार हो गई। बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े तबीब आए, उसकी बीमारी का कोई वो हिसाब ना लगा सके। तो फिर एक कोई बहुत पुराना कहीं से हकीम आया, और ये वो दौर था हिकमत का कि लोग नब्ज़ देख के बता देते थे बीमारी क्या है। प्रेग्नेंट औरत की नब्ज़ देख के बता देते थे कि अंदर इसके लड़का है कि लड़की है। इतनी महारत थी तब की हिकमत की, ठीक है कि नहीं। तो एक आया, उसने जब उसकी नब्ज़ देखी तो उसको समझ आई कि इसको बीमारी कोई नहीं है, इसको लवेरिया है। लवेरिया लव से, लव की एक बीमारी, उसका नाम है लवेरिया। उसने उसकी नब्ज़ पकड़ी, नब्ज़ पकड़ के उसने मुल्कों के नाम लिए। जैसे उसने पाकिस्तान का नाम लिया तो उसकी नब्ज़ तेज हो गई। उसने फिर सूबों के नाम लिए, उसने जैसे बलूचिस्तान का नाम लिया तो नब्ज़ और तेज हो गई। फिर उसने शहरों के नाम लिए। तुम्हारा कौन सा शहर? कोई जब ज़ोब का नाम लिया तो नब्ज़ और तेज हो गई। फिर उसने आगे गली मोहल्लों के नाम लिए, जब अंदर सोसाइटियों के नाम लिए, घर का नंबर जी, घर का नंबर 420 जैसे आया, नब्ज़ और तेज हो गई। अब घर नंबर 420 में जो 10 बंदे थे, उन 10 बंदों के नाम लिए। कोई नाम क्या? रफ़ीउल्लाह का नाम आया तो नब्ज़। हकीम ने कहा रफ़ीउल्लाह इसकी बीमारी का इलाज है। वो गए वहां पे, बंदे बादशाह के रफ़ीउल्लाह को उठा के ले आए, उठा के उसके सामने पेश कर दिया, और क्या हुआ कि वो ठीक हो गई। फिर उस हकीम ने क्या किया कि उस हकीम ने रफ़ीउल्लाह को दिया जलाब। जलाब किसे कहते हैं? जिसको पीने से मोशन लग जाते हैं, उसको जलाब कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने रफ़ीउल्लाह को जलाब देना शुरू कर दिया। रफ़ीउल्लाह को मोशन लग गए। रफ़ीउल्लाह जब पोटी करता तो वो उसने एक खड्डा बनाया। उसने कहा रफ़ीउल्लाह तुमने पोटी यहाँ पे कर दी, तो वहाँ पे पोटी करता था। वो करते करते क्या हुआ कि जब आपको मोशन लग जाए फ्रीक्वेंट, तो क्या होता है, आदमी मुरझा जाता है। उस लड़की को रफ़ीउल्लाह से नफरत होनी शुरू हो गई, और उसने जलाब उसको इतने दिए कि एक टाइम आया कि रफ़ीउल्लाह अल्लाह को प्यारा हो गया। जब आपको मोशन ना रुके तो क्या होता है, आपकी डेथ हो सकती है ड्यू टू दी लैक ऑफ वाटर। जब वो अल्लाह को प्यारा हुआ तो फिर वो हकीम उस लड़की को उस खड्डे पे लेकर आया जहाँ पे रफ़ीउल्लाह ने पोटी की थी। उसने कहा वो बंदा जिसकी वजह से तुम्हें कोई बंदा ठीक ना कर सका, उसके प्यार में ना मिलने से तुम बीमार हो गई, और जब कोई ठीक नहीं हुई किसी दवाई से, तो वो देखो वो बंदा जब मिलाया तुम ठीक हो गई, और फिर तुम्हें उससे नफरत होनी शुरू हो गई। तो आप देखो कि उस बंदे से मैंने निकाला क्या? पोटी। तो एक इंसान का इंसान के साथ प्यार किस चीज का है? इस चीज का प्यार है। तो वो आप जो फेवरेट पर्सनैलिटी बताते हैं, आपकी आंख की चमक वो बात बताती नहीं है, कहती है झूठ बोल रहा है। और सीन यही होता है कि हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी कोई और होती है और करते हम कुछ और है। एक और हकायत है, एक बंदा जा रहा था, सामने से एक लड़की आई, बड़ी खूबसूरत, लंबा चौड़ा कद उसका, गालों में डिम्पल पड़ते थे, और वो क्या कहते हैं, शायर कहता था हिरनी जैसी चाल और पता नहीं सुराही जैसी गर्दन। और वो बंदे ने उसको देखा, उसको वो इतनी अच्छी लगी कि उसने उसको प्रपोज कर दिया। उसने कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई वांट टू मैरी यू। उसने कहा वेरी गुड, जबरदस्त, गुड कॉम्प्लीमेंट। उसने कहा मेरी एक बहन है जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारे पीछे आ रही है। तो उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उस लड़की ने उसको चपेड़ मारी, और उसको बोला कि तुम जो है वो प्यार मुझसे करते हो। प्यार के दावे किससे करते हो? देखते किसी और को। तो सीन यही है कि आपके प्यार के दावे उस फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ है, लेकिन जब आप उसके बारे में कहा जाता है कि बोले, आप बोल ही नहीं सकते।
Right now, my favorite personality is my wife. Alright, sit with me. मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, मैं दिन निकाल दूंगा। आपसे 2 मिनट बात नहीं होती यार फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर। यार कैसी फेवरेट पर्सनैलिटी है ये, कैसी फेवरेट पर्सनैलिटी? ठीक है कि नहीं? आपको ब्लश कर देना चाहिए। लड़का लड़की का उसमें चक्कर होता है ना, जब उसके सामने उस लड़की का नाम लेते हैं, लड़के लड़की का नाम लेते हैं, जैसे वो जी असलम आ रहा था, असलम ने ये कहा, लड़की ब्लश कर जाती है। ब्लश पता नहीं क्या होता है? तो ये जो फेवरेट पर्सनैलिटी है ये बिल्कुल वैसे ही है। जब इसके बारे में बात हो तो आप को जी हटो बचो आओ फिर सुनो हमें, फिर हम बात करेंगे। वो एक इंडिया की फिल्म थी, माचिस नाम था उसका, उसमें वो बंदा कहता है कि छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों पे धूल उड़ा करती थी, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे, ठीक है, तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी। ऐसी ऐसी लोगों ने फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर शायरियाँ कर दी हैं। और आप वो कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी, आप कहते हैं माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज माय फादर, दैट्स हाउ। आओ यार बैठो, बस फिर अब बात ही यही करते हैं। 4 दिन में आईसीएस भी नहीं होगी, अब हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी की बात होगी। अब हम यही बात करेंगे, जहां बैठेंगे यही बात करेंगे। इतना करेंगे कि हमसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज योर नेम, हम फेवरेट पर्सनैलिटी का ही नाम ले लेंगे। ये इश्क मोहब्बत है, ये प्यार है, ये लैला मजनू का प्यार है। मजनू को हर जगह पे लैला ही दिखती थी, उसको जो लिखते थे, जहां लिखते थे वो कहते क्या लिखा था लैला, ये सामने लिखा हुआ है मिलिट्री प्लानिंग, मजनू से पूछो ना क्या लिखा है, वो कहेगा लैला। और आप कैसे मजनू हैं, ना कोई चमक है ना कोई धमक है, ठीक है कि नहीं, ना कुछ मालूमात है ना कुछ अता है ना कुछ पता है, और ढोल क्या लाभ रहे हैं, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। पहला ही सवाल गलत, जवाब गलत, आंखों के इशारे गलत, एक्सप्रेशन गलत, तो हुआ क्या, गलत बयानी हुई, गलत बयानी हुई। और फिर ऊपर से क्या करते हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी है वो उसके बारे में पूछता है, उसकी खामियां बताओ। भैया फिर फेवरेट पर्सनैलिटी की खामियां तो दिखती नहीं है। फेवरेट पर्सनैलिटी की खामी, वो जैसे मैंने क्या कहा था कि वो जो उनका जलाल है वो उनका जमाल है। फेवरेट पर्सनैलिटी का जो जलाल है वो क्या है, वो उनका जमाल है। वरना गुस्सा करना एक डीमेरिट है। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी गुस्सा करती है तो फिर वो क्या है, वो जलाल है और जमाल है। ये बात को समझा करें। अब आपने जो लिखी है ना, खुद जाकर जरा देखिएगा, ये वाकई वही फेवरेट पर्सनैलिटी थी जिसकी मैं बातें कर रहा था, या एम ही बस चलते फिरते आपने उठ के लिखनी। हो सकता है कि आपके गली में कोई बंदा बैठता हो, नॉर्मल सा आम सा, वो बैठता हो, अच्छी बातें करता हो, आपको बचपन से वो पसंद है, अभी तक पसंद है, उसी का लिखो ना यार, उसका लिखो, क्यों नहीं लिखते? जब आपको अपना फेवरेट पर्सनैलिटी को सोच के खींच के लाना पड़े, कोई के फेवरेट पर्सनैलिटी सोची बैठे, तू आ जाओ तू आ जाओ तू आ जाओ, वही क्यों आ जाए, पहले से इधर मौजूद हो तो काम डलेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, ओके, थैंक यू।